तो थोड़ा सा आज क्लास 10 में जो तुम लोग पढ़ा था उसी का थोड़ा सा रिवीजन टाइप का होगा ये। रिफ्लेक्शन तो सबको पता ही है इसमें फिर से, और कोई भी पॉलिश्ड सरफेस से कोई एक पॉलिश्ड सरफेस जैसे मिरर हो गया, मिरर में लाइट इंसिडेंट होने से, लाइट रे अगर इंसिडेंट होता है तो इससे ये रिफ्लेक्ट होता है। दिस फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तुम लोग पढ़ा ही है क्लास 10 में। ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये वाला एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही डायग्राम है जो यहाँ तुम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसी डायग्राम, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर हो गया, और ये एक प्लेन बनाया हुआ है। ये दिखाने के लिए बनाया है ये वाला प्लेन, दैट ये दिखाने के लिए बताया ये वाला प्लेन दैट दीज रेज, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों सेम प्लेन में है। उसको दिखाने के लिए प्लेन बनाया हुआ है यहाँ पे। तो इसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर का सरफेस हो गया ये वाला। और ये कौन सा प्लेन है? इट इज ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मिरर, जिस पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लोग ये पढ़ा हुआ ही है पहले, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल एट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सारा का सारा सेम प्लेन में होता है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और तुम लोग पढ़ा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर? बता सके आंसर? फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक से सुन लो क्वेश्चन को, फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस will the incident ray and reflected ray be normal to each other? 45 डिग्री। हाँ, वेरी गुड, 45 डिग्री होगा, क्योंकि उसमें बताओ क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो लोग नहीं समझा मैं उसको बता रहा हूँ, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इन दोनों के बीच का ये एंगल, टोटल एंगल 90 डिग्री है बोला, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो ये कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस में ऐसा होगा पूछा है, तो ये पूरा अगर 90 है तो ये आधा एंगल 45 डिग्री होगा। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री में what happens, the incident ray and the reflected ray are perpendicular to each other। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। अच्छा, ये प्लेन मिरर्स के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। अच्छा, प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्म होता है उसका कोई भी दो प्रॉपर्टीज बता दो, याद है तुम लोगों को, क्लास 10 में था ये। प्लेन मिरर का इमेज जो फॉर्म होता है उसका कोई भी दो प्रॉपर्टी बताओ। सेम साइज और ये सेम साइज होता है, वेरी गुड। ये अगर प्लेन मिरर है, इसके आगे स्टैंड सेम होता है। हाँ, इसके आगे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने ऐसे,
तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट जो फॉर्म होगा, इसमें ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, यहाँ पे इसका इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट सेम होगा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये भी सेम होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करता है, भूल तो नहीं क्या होगा, यू ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो गया इमेज डिस्टेंस, इसको v से डिनोट करते हैं। u और v सेम होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होता है, वर्चुअल होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल होता है। और कुछ प्रॉपर्टी याद है? Lateral inversion. हाँ वेरी गुड, लैटरल इन्वर्शन, लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होता है। क्या बोला आप? इरेक्ट। हाँ इरेक्ट होता है, ठीक है गुड। तो ये तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा हुई है, इसमें ज्यादा हम लोग इसका ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम लोग मिरर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है 10 में, मिरर्स कितना टाइप का होता है बताओ? Two types. 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का होता है, अच्छा कौन कौन सा 3 टाइप? Plane, concave, convex. कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा मैं तो ऐसे बोलूंगा, देखो मिरर्स, मिरर्स का होता है 2 टाइप, एक होता है प्लेन और spherical. और दूसरा स्फेरिकल, ठीक है। फिर स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? जैसे ये अगर ये स्फेरिकल टाइप का मिरर है, कर्व्ड मिरर है, इस तरफ अगर पेंटेड है, तो ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस तरफ वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो ये कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स में ऐसा होता है, ये पेंटेड पोर्शन हो गया और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया इसका, ये कॉन्वेक्स हो गया। इसका मैं तुम लोग को पूरा इमेजेस नेक्स्ट क्लास को दिखाऊंगा, आज मुझे इसका पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला, छूट गया। तो नेक्स्ट क्लास को मैं तुम लोग को थोड़ा मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स भी है इसका, इमेज फॉर्मेशन का, वो भी दिखाऊंगा। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तुम लोग पढ़ा हुआ ये जानते ही है। कॉनकेव मिरर का कोई भी एक यूज बताओ, कहाँ यूज होता है? टॉर्च लाइट में। हाँ वेरी गुड, टॉर्च लाइट का जो रिफ्लेक्टर है, गाड़ी का जो हेडलाइट्स होता है, हेडलाइट्स का रिफ्लेक्टर्स में, यहाँ बल्ब हो गया, ये हेडलाइट का रिफ्लेक्टर है, उसमें यूज होता है। टॉर्च लाइट में यूज होता है, हेडलाइट्स का रिफ्लेक्टर्स में। और इसका बताओ, कॉन्वेक्स का बताओ, एक यूज बताओ। से रियर व्यू ऑफ व्हीकल्स। हाँ वेरी गुड, ये तुम लोग याद है। तो रियर व्यू मिरर में यूज होता है, गाड़ी का जो पीछे देखने वाला जो मिरर होता है उसमें यूज होता है। बस क्या, अब बस के अंदर जो मिरर होता है, जो पीछे पैसेंजर्स को देख सकता है ड्राइवर, वो मिरर। उसके बाद रियर व्यू मिरर जो साइड में लगा हुआ रहता है बस का, या मोटरसाइकिल स्कूटी में जो मिरर्स होता है, वो सब कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये बता सके क्या कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है रियर व्यू मिरर के लिए? सर डिमिनिश होता है ना, तो ज्यादा दिखाता है। वाइड व्यू कवर करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, आज नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ी है। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए यूज होता है क्योंकि देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें अगर मैं नॉर्मल एक बनाऊंगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करूंगा, इस मिरर के साथ परपेंडिकुलर है ये, और यहाँ पे भी वैसे ही लाइन एक ड्राइंग करूंगा, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। मतलब ये एरिया जो है, इस एरिया में जितना भी ऑब्जेक्ट्स होगा वो इस मिरर में दिखेगा। और कॉनकेव का देखो तो कैसा टाइप का है, कॉनकेव मिरर का
ये कॉनकेव मिरर है, उतना ही बड़ा बना दे रहा हूँ कॉनकेव मिरर। इसमें अगर मैं यहाँ नॉर्मल बनाऊंगा तो ऐसे आएगा, इधर नॉर्मल बनाऊंगा तो ऐसे जाएगा। तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। तुम लोग इसका फील्ड ऑफ व्यू देखो, ये आगे जाके और बड़ा हो रहा है ये, और इसका तो यहाँ खत्म हो गया। मतलब ये शेडेड पोर्शन में जितना ऑब्जेक्ट्स होगा उसी का इमेज इसमें दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा है और इसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, इसका वजह से कॉन्वेक्स मिरर इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लास 10 में था। अच्छा, इसके बाद ये सब तो हो गया थोड़ा मोड़ा मिरर्स के बारे में, छोटा मोटा रिवीजन टाइप का क्लास 10 का। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें तुम लोग पढ़ा था क्लास 10 में साइन कन्वेंशन। मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ा था क्लास 10 में। ये अगर मिरर है तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर। साइन कन्वेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जो ऑब्जेक्ट है उसको जनरली, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है इट इज ऑलवेज टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे, ये लेफ्ट साइड है। ये फर्स्ट पॉइंट है साइन कन्वेंशन का। दूसरा, जितना भी डिस्टेंसेस है, सेकंड पॉइंट हो गया, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सारा डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल मेजर किया जाता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। डिस्टेंसेस मतलब अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग मेजर करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ, फोकल लेंथ हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ये सारा का सारा ऑल आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मतलब ये ओरिजिन के जैसा काम करता है पोल, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ओरिजिन जैसा काम करता है। थर्ड पॉइंट हो गया, distances measured along principal axis towards left of the mirror are negative. Distances measured towards left of the mirror are negative, and the distances measured along principal axis towards right of the pole, ये वाला towards left of the pole negative और ये towards right of the pole positive। ये भी नंबर लाइन सिस्टम जैसा है, अगर ये 0 है तो 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव, उसके जैसे ही है। या फिर ये अगर ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस अगर ये वाई एक्सिस लेता है, ये अगर ओरिजिन हो गया तो इसका ये राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव लेता है ना, वैसे ही है ये। ऊपर क्या लेता है, इसमें ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो ये भी सेम है यहाँ पे। ये हाइट ऑफ द इमेज या ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है या इमेज भी इरेक्ट है, तो इरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और हाइट इमेजेस के लिए हाइट जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट या इमेज, उसके लिए हाइट जो होगा वो नेगेटिव होगा। सेम इज एप्लीकेबल ऑन द राइट साइड ऑल्सो। इसमें भी इरेक्ट ऑब्जेक्ट या इमेज होगा तो पॉजिटिव होगा हाइट उसका, और अगर इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होने से नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन हो गया। सबसे पहला मैंने क्या बोला, ऑल द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। थर्ड हो गया, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा, डिस्टेंसेस टुवर्ड्स राइट ऑफ द पोल अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इरेक्ट ऑब्जेक्ट या इमेज पॉजिटिव होगा,
हाइट ऑफ द इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट और इमेज नेगेटिव होगा। मतलब अगर उल्टा होता है सॉरी, अगर उल्टा इमेज होता है या इन्वर्टेड इमेज होता है उसके लिए हाइट नेगेटिव और इरेक्ट होने से पॉजिटिव। ये है साइन कन्वेंशन मिरर के लिए। सेम साइन कन्वेंशन लेंसेज के लिए भी एप्लीकेबल है, खाली लेंस में डिफरेंस कहाँ आता है, मैं लेंस वाला फिर से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, इसलिए एक ही बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे। लेंस में डिफरेंस क्या कहाँ आता है, लेंस में पोल नहीं होता है, उसका बदले क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है वो। बाकी जितना बताया वो सारा सेम ही है, मतलब सारा डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं लेंसेज में। और लेफ्ट में नेगेटिव होगा डिस्टेंस, राइट में पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ द इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, इन्वर्टेड इमेज या ऑब्जेक्ट का नेगेटिव होगा। ये सारा साइन कन्वेंशन लेंस और मिरर्स का सेम ही है, खाली डिफरेंस है मिरर्स में सारा डिस्टेंस पोल से मेजर होता है और लेंसेज में सॉरी सारा डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होता है। ये डिफरेंस है दोनों में। ये सारा क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? अगर पूछना है तो पूछ सकता है, अगर किसी को डाउट है इसमें तो। इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि 10 में तुम लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़ा है वो लोग को थोड़ा शायद होगा। है क्या किसी को डाउट? नहीं, ये तो नेक्स्ट में जाऊंगा मैं, नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग फिलहाल अभी मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में बाद में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर and focal length। ये क्लास एंड होने के बाद रिकनेक्ट नहीं करूंगा आज। हाँ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये हम लोग ले लिया कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हो गया रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होते हैं, ये तुम लोग क्लास 10 में रूल्स पढ़ा था ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास होगा। तो ये रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रहा है, कोई लाइट सोर्स है यहाँ पे लेफ्ट में, वहां से आ रहा है, ये रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये इट विल पास थ्रू फोकस। अब मैं यहाँ पे अगर ये जगह पे जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पे अगर नॉर्मल बनाऊंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में अगर नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल कहाँ से पास होगा बोलो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, वेरी गुड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। शायद तुम लोगों को पता है सबको ये वाला कैसे होता है, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ। देखो, किसी किसी को शायद कंफ्यूजन भी हो इसमें। ये एक फुटबॉल है और ये ग्लास का है, ग्लास का बॉल, ठीक है, ग्लास का स्फेरिकल बॉल है। ग्लास का स्फेरिकल बॉल है ये। इसको मैंने क्या किया, इसको बाहर से पेंट कर दिया, सिल्वर पेंट किया। सिल्वर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि सिल्वर इज ए वेरी गुड रिफ्लेक्टर, सिल्वर पेंट, इसलिए वो पेंट मैंने बाहर से कर दिया। और अगर मैं इसको यहां से काटूंगा, यहां से
तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये ऐसे ही तो दिखेगा। ये यहां से अगर मैं काट के निकाल दूंगा तो ये दिखेगा ऐसा। तो ये क्या मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। मतलब कॉनकेव मिरर इट इज ए पोर्शन ऑफ, इट इज ए सेक्शन या पोर्शन ऑफ ए spherical ball made of glass which is painted on outside। और इसका जो सेंटर है, ये बॉल का जो सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्वेचर का सेंटर मतलब ये। और ये सेंटर जो है, अगर हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर सर्कल्स का प्रॉपर्टी लेता है, उसके हिसाब से सेंटर से कोई भी लाइन खींचो, किसी भी तरफ कोई भी लाइन खींचो, ऑल दीज विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये प्रॉपर्टी सबको पता है। ये रेडियस होगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। तो ये अगर कन्वर्सली अगर मैं उल्टा काम करता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिया और यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, यहाँ पे इसमें पॉइंट लेके अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, तो ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होगा? सेंटर से ही पास होगा। ये परपेंडिकुलर अगर मैं बना के आऊंगा, ऐसे इस तरफ आऊंगा, तो अल्टीमेटली सेंटर को टच करेगा वो। तो वही यहाँ पे किया हुआ है। इस पॉइंट में मैं नॉर्मल बनाया, ये परपेंडिकुलर बनाया है, तो इसलिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से पास हो रहा है। तो अगर ये नॉर्मल है, ये वाला, ये इंसिडेंट रे है, ये वाला नॉर्मल हो गया, तो ये ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसको मैं थीटा पकड़ रहा हूं। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये फिर से नॉर्मल है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये वाला एंगल क्या हुआ? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इसको मैं आर, इसको भी, ये भी थीटा हुआ था। आई को अगर मैंने थीटा ले लिया तो आर भी थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों सेम होगा। ये आई अगर थीटा है तो ये आर भी थीटा होगा। तो टोटल एंगल कितना हुआ? ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल हो गया 2 थीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये दोनों इक्वल होगा। वैसे ही ये एंगल कितना होगा? ये थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा। वैसे ये भी है। अच्छा, अभी यहां से ये वाला पोल ऑफ द मिरर हो गया। ये अगर फोकस है, ये वाला अगर फोकस है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा, एफ से डिनोट होता है फोकल लेंथ। और अगर ये सी है तो ये ऑब्वियसली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आर। यहां से ये वाला पॉइंट को डी पकड़ लेते हैं, ये वाला पॉइंट को। यहां से मैंने नॉर्मल बनाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पकड़ लो, ये एन, पॉइंट एन में प्रिंसिपल एक्सिस में पॉइंट एन में टच कर रहा है। रे डायग्राम सबका क्लियर है? देख लो। डाउट नहीं है शायद। तो हम लोग अभी इसमें रिलेशन किसका निकाल रहे हैं? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं मिरर्स के लिए। ये आर है, ये एफ, इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लूंगा ट्राइंगल ये सी डी एन। तो यहां लिख रहा हूं मैं इन ट्राइंगल सी डी एन, tan theta equal to dn by cn। इक्वेशन नंबर 1। फिर वैसे ही tan 2 थीटा, दूसरा ट्राइंगल एफ डी एन में
tan 2 theta equal to dn by fn। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर एपर्चर मिरर का छोटा होता है, मतलब ये एपर्चर है, ये वाला एपर्चर किसको बोलता है, इसको बोलता है, देखो ये डायमेट्रिकल डिस्टेंस फ्रॉम वन एड्ज ऑफ द मिरर टू द अदर एड्ज, जिसको एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर ऑफ द मिरर हो गया ये। एपर्चर अगर छोटा हुआ, एपर्चर छोटा कब हुआ, जब मिरर ही छोटा हुआ, क्योंकि इसको ये डिस्टेंस को छोटा करने का मतलब ये मिरर छोटा हुआ। मिरर को छोटा कर लो, एपर्चर छोटा होने से, सपोज ये मिरर छोटा है, छोटा साइज का मिरर है, और छोटा साइज का मिरर है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही है, मिरर इतना ही है। तब क्योंकि यहाँ मिरर वाला पोर्शन है नहीं, तो ये जो रे है ये कहाँ इंसिडेंट होगा, यहाँ पे कहीं पॉइंट डी होगा। पॉइंट डी जो यहाँ पे है वो अभी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे होने से क्या होगा, ये वाला जो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो हम लोग यहाँ से ऐसे ड्राइंग करेंगे। और तब क्या होगा, यहाँ से जो मैं नॉर्मल बनाऊंगा नीचे, नॉर्मल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो ऑलमोस्ट पोल के साथ ही कोइंसाइड करेगा, मतलब n विल बी कोइंसाइडिंग विद p। अगर मिरर का एपर्चर छोटा होगा तब n विल कोइंसाइड विद p, क्योंकि यहाँ ये तो d में मैंने नॉर्मल बनाया, तो ये dn नॉर्मल हो गया ना, परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉप किया तो वो n में काट रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। अभी d अगर यहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो यहाँ से नॉर्मल बनाऊंगा तो ऑलमोस्ट p के क्लोज ही होगा, बहुत क्लोज होगा, इट विल बी ऑलमोस्ट ऑन p। और एक चीज क्या हुआ, ये एंगल जो है, जैसे ये d नीचे आएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल 2 थीटा दोनों छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा एंगल्स। तो स्मॉल एंगल्स के लिए tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, छोटा एंगल्स के लिए। साइन थीटा भी होता है, साइन थीटा स्मॉल एंगल के लिए इक्वल टू थीटा होते हैं, tan थीटा भी इक्वल टू थीटा होता है। तो अगर एपर्चर मिरर का छोटा होगा तब हम लोग इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं। 2 पॉइंट हुए यहाँ, 2 चीज ध्यान में रखना। एक तो एपर्चर छोटा होने से ये एंगल छोटा होगा, जिससे हम लोग tan थीटा इक्वल टू थीटा यूज कर पाएगा, tan थीटा इक्वल टू थीटा यूज कर पाएगा। दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, डी से जो परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया है, ये परपेंडिकुलर, ये जो पॉइंट n है, दिस विल लाई वेरी क्लोज टू p, मतलब n का जगह p लिखा जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन नंबर 1 को जब हम लोग लिखेंगे, फॉर स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर के लिए ये tan थीटा का जगह सिंपली थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू डी एन का जगह क्या होगा, n क्योंकि p के साथ कोइंसाइड करेगा तो n का जगह p हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू डी पी बाई सी पी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ उसको, थीटा इक्वल टू डी पी बाई सी पी, ये 1 एम्प्लाइज हो गया। अगर एपर्चर छोटा होता है तब वैलिड होगा ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ 2 थीटा था, 2 थीटा इक्वल टू डी पी बाई एफ पी, देख सकते हो तुम लोग। ये tan 2 थीटा भी छोटा होगा, तो tan 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, और ये n का जगह p लिखने से डी पी बाई एफ पी, डी पी बाई एफ पी हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करूंगा मैं, ये जो थीटा है इसका वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो यूजिंग 3 in 4, 3 को 4 में पुट कर दो, 3 को 4 में पुट करने से आ जाएगा 2 थीटा, थीटा का जगह डीपी बाई सीपी लिखूंगा, डीपी बाई सीपी लिख दिया इक्वल टू डीपी, ये वाला डीपी बाई एफ पी, यहाँ से डीपी कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 एफ पी इक्वल टू सी पी, इधर चला गया। एफ पी क्या है अभी, एफ पी क्या था देखो, तो एफ से पी तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एफ पी, फोकल लेंथ एफ, और सी, ये सी हो गया, सी से पी तक डिस्टेंस ये क्या है, आर, तो सी पी कैपिटल आर है और एफ पी क्या है,
स्मॉल एफ। तो मैं यहाँ एफ पी का जगह स्मॉल एफ लिख दिया, सी पी का जगह कैपिटल आर लिख दिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। ये वाला डेरिवेशन होपफुली सबको समझ में आया। आर इक्वल टू 2f, ध्यान में रखना, इट इज ओनली वैलिड फॉर मिरर्स, मिरर्स के लिए ही खाली वैलिड है। कोई डाउट है बताओ अगर है तो।